स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को कवर कर लिया था। तो आज हम उसी के आगे के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस, दिस एक्सरसाइज 8.4 इज एक्सरसाइज 8.2, सो वॉच दिस वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। क्वेश्चन नंबर 3। पहले हमने दोनों क्वेश्चंस में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना सीखा था, केजी वाला सीखा था, ग्राम में करना कन्वर्ट करना, और हम लोगों ने क्या सीखा था? मनी वाला सीखा था, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना। अब ये वाला भी हम प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के। और हमको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, वही जो मैंने आपको पहले बताया था। आपको याद क्या करना है ये। अब हम इसको उल्टा लिख देते हैं, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें इसे कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, तो ये 1 मिलीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ये आपको हर जगह लिखना है। नेक्स्ट आपको क्या है? 5 मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो यहाँ 1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 5 मिलीमीटर, और यहाँ पे 1 की जगह पर लिख देंगे 5/10 सेंटीमीटर। अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है, क्योंकि हमें डेसिमल्स में बोला गया है। तो हमें पता है एक 0 है तो 1 डिजिट के पहले लग जाएगा डेसिमल, यहाँ लग जाएगा डेसिमल। तो ये हो गया हमारा आंसर। 5 मिलीमीटर का आंसर क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट वाला है 60 मिलीमीटर। अब मैं ये वाला स्टेप सीधे लिख रही हूँ। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। और हमें कन्वर्ट करना है 60 को, तो 60 मिलीमीटर इज इक्वल टू 6/10 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? सॉरी, 60/10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर किसने बदल गया? एक डिजिट के बाद लग जाएगा, तो 6.0 सेंटीमीटर। तो डेसिमल में बोला, हमने डेसिमल लगाया, पर डेसिमल के बाद सिर्फ 0 आ रहा है, तो ये वैसे हमारा 6 सेंटीमीटर ही है। पर हमने को डेसिमल में मेंशन, क्योंकि 60 दिया है तो हमने डेसिमल में मेंशन करना है 6.0 सेंटीमीटर। क्लियर। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वाला, यहाँ पर हम लिखते हैं डायरेक्ट यहाँ से, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, और 164 मिलीमीटर इज इक्वल टू 164/10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है डेसिमल कहाँ लगाना है? 1 0 ओनली 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा, तो 16.4 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ गया? 16.4। एक डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा, तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन ऑफ मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना ही करना है, बार बार ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, कल रिपीट किया है। आपको हर क्वेश्चन में इतने ही स्टेप्स लिख के आप इस क्वेश्चन को कर सकते। अब डी पार्ट में हमने क्या देखा? या 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर में दिया हुआ, तो हमारा 9 सेंटीमीटर तो वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस हमें मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो हम कैसे लिखेंगे? 8/10 मिलीमीटर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ये हमको पता है, इसलिए हमने 8 मिलीमीटर को हमने 8/10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, 9 का 9 ही रहेगा। हमें पता है जब ये होगा, यहाँ पर अगर 8/10 है तो हमारा डेसिमल कहाँ आएगा? 0.8। तो 9 प्लस 0.8 सेंटीमीटर। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 9.8 सेंटीमीटर। क्लियर। लास्ट वाला भी कर लेते हैं, ये भी इजी है। 93 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू
1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, और हमें क्या करना है 93 मिलीमीटर इज इक्वल टू 9/10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें इसको डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में लिखेंगे तो हमारा सॉरी यहाँ पर 93 है, 93 को किया तो क्या डेसिमल एक डिजिट के बाद यानी कि 9.3 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। मीटर में दिया है, किलोमीटर में चेंज करना है। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में किलोग्राम का सीखा था कि किलोग्राम ग्राम, मैंने उस टाइम आपको बताया था कि जब किलो लग जाता है, के लग जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा कन्वर्ट जब के लग जाता है तो वो किसके बराबर हो जाता है 1000 मिलीमीटर सॉरी मीटर के बराबर हो जाता है। चाहे के पहले के के बाद जी लगा हो, चाहे एम लगा हो, किलोमीटर हो चाहे किलोलीटर हो चाहे किलोग्राम हो, के लगा है तो 1000 में ही कन्वर्ट होगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब इसी का हम रिवर्स करके लिखते हैं, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो इसमें हमको जो नंबर्स आ रहे हैं उसको 1000 से डिवाइड करना है, 1000 के अकॉर्डिंग डेसिमल लगाने हैं। 1 मीटर की जगह पर क्या लिख देंगे, क्योंकि हमें 8 मीटर का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 8/1000। अब इसको डेसिमल में लिखना है, मैंने सिखाया है 3 डिजिट, जितने डिजिट मतलब जितने जीरो उतने ऊपर डिजिट होने चाहिए, नीचे 3 जीरो तो ऊपर 3 डिजिट होने चाहिए। हमारे पास तो एक ही डिजिट है, हमने 8 लगाया, फिर 2 डिजिट इसमें आगे और बढ़ा दिए, तो ये हमारे हो गए टोटल 3 डिजिट। इसके बाद हमने लगाया डेसिमल और यहाँ लगाया 0, तो ये हमारा आंसर किसमें आ गया, हमको करना किसमें किलोमीटर में, तो ये वाला आंसर हमारा आ गया किलोमीटर। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट वाला करते हैं, यहीं से डायरेक्ट करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, तो 88 मीटर इज इक्वल टू 88/1000 किलोमीटर। 88, यहाँ पर सिर्फ 8 था, यहाँ पर 88 है, वहां 1 डिजिट थी, यहाँ 2 डिजिट हो गए, तो हमें इसको भी 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि नीचे 3 जीरो है। 8 8 एक जीरो और फिर डेसिमल फिर 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.088 किलोमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इसी क्वेश्चन के सी पार्ट में हमारे पास 4/8 लिखा हुआ, पहले में 8 था, फिर दूसरे में 2/8 थे, मतलब और इसमें हमारे 4/8 है। हम लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ये हमने स्टेप लिखना है। फिर हमने क्या लिखा 8 8 8 और 8 इज इक्वल टू मीटर इज इक्वल टू 8 8 8 और 8/1000 किलोमीटर। अब इसको डेसिमल लगाना है, हमारे पास नीचे 3 डिजिट है और 3 जीरो है और ऊपर हमारे पास 4 डिजिट है, तो पहले हमने सारे डिजिट लिख लिए। तो क्या है 3 डिजिट यानी 1 2 3, हमने डेसिमल कहाँ लगाना है 3 डिजिट के बाद, तो ये वाला आंसर आ गया हमारा, इतने मीटर को इतने किलोमीटर में ये कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 70 किलोमीटर और 5 मीटर, तो 70 किलोमीटर तो हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, और 5 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 5/1000 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे सवाल हम बहुत सारे पहले भी कर चुके हैं, आपको पता है कि इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, और ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये रीजन होता है, इसकी वजह से हमने ये लिखा है। 70 किलोमीटर प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.005, 3 डिजिट है नीचे और 3 जीरो है नीचे और ऊपर हमें 3 डिजिट बनाने हैं, तो 1 2 3 डिजिट बना के डेसिमल लगा दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको ऐड ऑन करना है। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा
70 तो इधर रहेगा ही रहेगा, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है वो हमने लिख दिए इसके आगे, डेसिमल के बाद इतने डिजिट हमने इसके आगे लिख दिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर क्लियर हो गया तो आप मुझको थम्स अप भेज सकते हो, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए। क्योंकि ये जो इसको हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं, तो डेसिमल में बोलना सिखाया लिखना, पर हमें ये जो यूनिट्स होते हैं इनको याद रखना बहुत जरूरी है। कन्वर्जन हमें इन फ्यूचर किसी भी सवाल में हमें करना पड़ सकता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, तो हम कुछ भी आगे हमें सवाल आ सकता है, तो हमें ये चीज कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल्स। पहले हमने किलोमीटर में किया था कन्वर्ट, अब यहाँ पे किलोग्राम में करना है। सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, बस हमें यहाँ पर जी लगा देना वहां एम की जगह पर। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर हम सीधे वही लिखेंगे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, क्लियर, और 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ हर क्वेश्चन में। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। हमें 2 को कन्वर्ट करना है, तो 2 ग्राम इज इक्वल टू 2/1000 ग्राम। इसे क्या लिखेंगे, सबको पता है, बहुत बारी हम सवाल कर चुके हैं ऐसे। नीचे 3 जीरो है, ऊपर हमें 3 डिजिट बनाने हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.002 1 2 3 डिजिट्स हो गए। तो ये हो गया हमारा, सॉरी इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना था, ये आ गया हमारा किलोग्राम में आंसर। यहाँ मैंने कुछ हाँ यहाँ पे केजी आएगा, किलोग्राम में ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये 100 ग्राम, तो यहाँ पर सीधे हम लिख देते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। मैं फटाफट सवाल कर रही हूँ, आई होप आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा टाइम या समझाने वाला कुछ है नहीं। एक बार हम कर चुके हैं, बस वही मेथड से हमको सारे सवाल करने हैं। यहाँ पर आएगा 100 ग्राम इज इक्वल टू 100/1000 किलोग्राम। अब यहाँ पर 3 जीरो है, ऊपर हमारे पास 3 डिजिट है, तो हमारा डेसिमल कहाँ लग जाएगा, 1 2 3, तो हमने 100 लगाया, इसके 1 2 3, तो डेसिमल लग जाएगा इधर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी, और इसको 0.1 kg भी लिख सकते हैं। चाहे 0 लगाओ 1 के बाद, चाहे ना लगाओ। डेसिमल के राइट साइड में अगर 0 लगे हैं तो वो 0, मतलब नंबर के एंड में 0 लगे हैं राइट साइड में, तो उनको लिखना जरूरी नहीं होता। डेसिमल लगा है तो, डेसिमल नहीं लगा है फिर तो वो नंबर पूरा ही है। अब ये लास्ट वाला सी वाला पार्ट करके देखते हैं। यहाँ पर भी हो गया 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1/1000, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। फिर वही हो गया 3750 ग्राम इज इक्वल टू 3750/1000 किलोग्राम। क्लियर? अब हमारा आंसर आ गया। इसमें हमारे पास ऊपर 4 डिजिट है और हमें चाहिए 3 जीरो, मतलब 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया पूरा नंबर और डिजिट गिने 1 2 3 और डेसिमल लगा लिया यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 3.750 kg इसका आंसर। क्लियर? अब ये लास्ट के डी और ई पार्ट भी कवर कर लेते हैं। ई पार्ट में कितना दिया है, डी पार्ट में क्या दिया है, 5 kg 8 ग्राम। तो हमने कैसे लिखा, 5 kg प्लस 8 को ग्राम कन्वर्ट करना है केजी में, तो 8/1000 किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे वाला स्टेप हमको पता है, 5 kg ये हो जाएगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.008 kg में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। क्लियर? अब इसके बाद इनको हमने ऐड कर देना। जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ 5 तो होल नंबर रहेगा ही, डेसिमल के बाद ये जो भी नंबर्स हैं वैसे के वैसे ही हमको उतार देने हैं। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर 5
kg, 5.008 kg इसका आंसर। क्लियर। अब लास्ट वाला भी कर लेते हैं, यहां भी सेम ऐसे ही है, 26 kg प्लस 50/1000 ग्राम। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 26 kg प्लस इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया 2 डिजिट के बाद 0.050 kg। ये हो गया इसका आंसर। इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 26.05 kg। अब ये जीरो लगाने की जरूरत नहीं होती है, लगाना लगाओ, नहीं तो आपका आंसर मैंने कहा था राइट में वो जीरो लगाने की जरूरत नहीं होती। हमारा 26.05 kg इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट नहीं है, मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको समझ में आता है, तो आप प्लीज उसको लाइक भी किया करो, अपने और फ्रेंड्स के साथ भी उन वीडियोस को शेयर किया करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।